हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो सभी को अच्छी लगी जो जीके की मैंने डाली है। और किताब का वो भी दिखा दूँ आपको, किताब प्रिय गुरुजी अंकित जी की बुक है ये, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको मैंने 30 दिन का टारगेट बनाया है, इसे बुक का पूरी 30 दिन में रटा दूंगा, ठीक है। उसके बाद भी फिर आप बताना, उसके हिसाब से फिर मैं और तरीके से इसको रटाऊंगा। दूसरा तरीका क्या होगा, उसके बाद टेस्ट टाइप में लूँगा मैं, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के लिए इसको सफिशेंट बताया गया है, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से। और इसके बाद भी अलग से भी मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है। तो आप अगर मेरा साथ दें तो 30 दिन में मैं गारंटी है। और कमेंट करके यूँ बता दिए मेरे भाई, आप मेरे पर भरोसा है या नहीं है, मैं 30 दिन में करा सकता हूँ या नहीं करा सकता, मेरी क्षमता है या नहीं है। जो मुझे जानते होंगे वो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो 30 दिन में इस टारगेट को मैं पूरा करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन कमेंट जरूर करें सबके सब, ठीक है। और ये बात है मेरा कि आपको जिस हिसाब से मैं करा रहा हूँ, आप अपने आप को चेक करिए पहले, ठीक है। आप इसको देखिए, रोक के पॉज करो वीडियो को, उसके बाद पूरे आप इसको लिखो। क्वेश्चन को लिखने के बाद क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा हम कितने इसमें वो हैं, ठीक है। अब आ जाओ। उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहले की मैं बात करूँ, महाद्वीप है। पहला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। उसके बाद कौन सा है? अफ्रीका। उसके बाद कौन सा है? तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा क्या है? दक्षिणी अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका, ठीक है। और छठा क्या है आपको पता ही है, कौन सा है? यूरोप, ठीक है। और सातवां ऑस्ट्रेलिया। मज़ा आ गया, ठीक है। इसमें देश कितने हैं जी, किसी को पता है? 29 देश हैं, ठीक है। और मुझे इस बुक को रटाना, वरना मैं तो खोल के ही बताता हूँ, आपको पता ही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की वीडियो पहले डाल रखी है मैंने खोल के, तो मैंने गलती कर दी, खोल के पढ़ा दी, ठीक है। आपके स्तर पर इस हिसाब से ही अच्छा मज़ा आता है, ठीक है। ओके जी, मैं बताऊँ, खोज तो की थी कोलंबस ने की थी, ठीक है। किसने की थी? कोलंबस ने की थी, और 1492 ईस्वी में की थी। उसके बाद देखो मैं बताऊँगा, हुआ ये था, ये क्या आपको दिख रहा होगा, ये क्या उत्तरी अमेरिका है, ठीक है जी, ठीक है। इस तरीके से ये आपका उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दोनों ही एक से ही हैं। इसके बीच में क्या है? पनामा नहर है, ठीक है, पनामा, ठीक है। पनामा और कोलन दो बंदरगाह हैं। पनामा और कोलन दो बंदरगाह हैं। ये आपका अंध महासागर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। क्लियर है बात? ये आपका कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर है ये, और ये आपका अटलांटिक महासागर है, यानी अंध महासागर है। इसके इधर अफ्रीका है, और अफ्रीका के इधर हिंद महासागर है। जब ही तो कहते हैं कि अफ्रीका के पूर्व में कौन है? हिंद महासागर। अफ्रीका के पश्चिम में कौन है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एस आकार का कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। एस आकार का, एम आकार का कौन सा? हिंद महासागर। एम आकार का है, क्वेश्चन की तो झड़ी बखेर दूंगा, कति टेंशन, मतलब जितने इसमें क्वेश्चन है उनसे भी दुगने करा दूँ, तिगने। कमेंट करके बस यूँ देते रहो, इस इंटरेस्ट बनाते रहो, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो दबा के। ये पनामा नहर है, ठीक है जी। ये क्या करती है? देखो, पनामा जल संधि है। ये क्या है? एक तरीके से पनामा जल संधि समझो इसको, ठीक है। नहर भी है और पनामा जल संधि भी है। अब आप खुद बताओ, जल संधि का मतलब समझते हो आप? जल संधि का मतलब होता है दो भूभागों को अलग करना और जलीय भागों को जोड़ना। बताओ, जलीय भागों को ही तो जोड़ेगा और भूभागों को अलग करेगा, ठीक है जी। इसके दो बंदरगाह हो गए, टेंशन ही खत्म होगी। इनसे क्या, व्यापार में बहुत आसानी होगी, ठीक है। व्यापार में करने में बहुत आसानी होगी। तो इसकी जो खोज की थी कोलंबस ने की थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, यूरोप पड़ता है इधर, यूरोप के लोग इसकी खोज करने निकले थे। किसकी खोज करने निकले थे? भारत की खोज करने निकले थे, इंडिया की खोज करने निकले थे। तो कोलंबस ने यहाँ आया और उसने यहाँ पर देखा कि यार भारतीय लोग तो काले होते हैं, इधर साले लाल हैं, तो इनका नाम क्या दे दिया उसने? रेड इंडियन दे दिया। उसके बाद वो वापस गया, उसने वहाँ पर अपनी खुश होकर बताया मैंने एक नया महाद्वीप खोज लिया। किसने बताया? कोलंबस ने। कोलंबस को उन्होंने बोला यार बावली बात न करे, पागल दिखे। वहाँ से फिर कौन आया? 1502 में अमेरिको वेशभूषी आया। कौन आया? अमेरिको वेशभूषी, और उसके नाम पर फिर इसका नाम पड़ा अमेरिका। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब मैं बात करूँ आपसे, ये तो 1492 की बात थी, ठीक है। भारत की तो आपको पता ही है, पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था, कालीकट कोचिकोड बंदरगाह पर आया था। उसका स्वागत किसने किया था? वहाँ के राजा जमोरी ने किया था। अगर मैं बात करूँ, वो आया था जो भारत की खोज में आया था, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, हरियाणवी मैडम क्या कहती थी आपको पता है? कि काले काले कोट में, ठीक है। आगे नहीं बता रहा। अब मैं बात करूँ, पश्चिमी जो देशांतर रेखा है वो इसको बीचों बीच से काट करती है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इसको, उत्तरी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसको बीचों बीच से कट करती है, ठीक है जी।
बीचों बीच से, ठीक है, बीचों बीच से कट करती है। आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख बहुत कम रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ पूरा, ठीक है, और समझा भी रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए बता दो एक बार, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और किसी भाई को या बहन को कोई समस्या हो तो उसका भी निवारण किया जाएगा। क्लोज कर दो, ठीक है जी, टेंशन की बात नहीं है कोई भी। सटा देना गेट को, लगा ही दो, कुंडी लगा दो, बार बार डिस्टर्ब हो रहा, ठीक है। अगर मैं बात करूं उत्तरी अमेरिका का नाम पड़ा, वो डाउट मैंने क्लियर कर दिया, अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर पड़ा था अमेरिका, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। और ये 1502 में आया था, ठीक है, 1502 में आया था। क्यों आया था वो मैंने बता दी, बावली बात कर रही है जब ये कोलंबस जी जब ये आया था। अगर मैं बात करूं पनामा नहर, तो पनामा नहर क्या करती है, अलग करती है, दे कर रही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसका नाम उत्तरी अमेरिका, इसका नाम दक्षिणी अमेरिका इसलिए पड़ा था क्योंकि इन्होंने कहा ये नीचे है, इन्होंने कहा अरे एक और महाद्वीप है, तो उसका उत्तरी और इसका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ठीक है जी। तो पनामा नहर किस किस को अलग करती है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, किस किस को जोड़ती है, अंध महासागर और प्रशांत महासागर। क्लियर है बात, क्या दिक्कत हुई आपको? जोड़े, अलग करती है, भूभागों को अलग करती है और सागर को जोड़ती है, जोड़ती है ना। हाँ ठीक है, टेंशन मत लो आप, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में रखो, ठीक है। नहर है तो जोड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल संधि है तो अलग करेगी। मैंने जल संधि नाम लिया था, उसमें नहर नहीं लिया था, ठीक है, ठीक है जी। अब आप मुझे खुद बताओ, पनामा और कोलन दो बंदरगाह, इसके याद रखना, इतना ही याद रखना इसमें, ठीक है जी, दो बंदरगाह हैं, ठीक है जी। विश्व में सोयाबीन सर्वाधिक यूएसए में होता है और मक्का भी, याद रखना, ठीक है। मक्का में लिखूंगा नहीं अब यहाँ पे, याद रखना आपको, ये यूएसए में होता है, ठीक है। यूएसए के समय जोन कितने, 7 हैं। सबसे ज़्यादा किसके, यूएसएसआर के थे, उस टाइम पे थे, कितने थे आपको पता है, 11 थे, अब भी 11 ही हैं। किसके, यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस। यूएसएसआर को अब सोवियत संघ रूस नहीं कहा जाता, अब तो क्या कहा जाता है उसको, रूस कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि 1991 में उसके 15 टुकड़े हुए थे, उस टाइम पर उसकी दादागिरी चलती थी। अब किसकी दादागिरी चलती है, अमेरिका की चलती है, ठीक है। वरना वो जब उस टाइम पे कहता था नीचे बैठ तो नीचे बैठ जाता था, ठीक है। अब आ जाओ, यहीं आ जाओ, इंटरेस्ट लो पूरा, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ो, मतलब मैं तो ये बता ही रहा हूँ आपको, मुझे तो मज़ा आता बताने में। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क, ठीक है, कौन सा है, न्यूयॉर्क, ठीक है जी। तो मैं इसमें कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ न्यूयॉर्क, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं आपसे, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, ठीक है। सुपीरियर झील, कौन सी जी, सुपीरियर झील, ठीक है। और मैं बात करूं मृत घाटी, ये कहां पर है, कैलिफोर्निया, गर्मी लग रही है। ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स, ये यूएसए में है, ठीक है। यूएसए कहाँ आपको पता है, ये जैसे आपने देखा उत्तरी अमेरिका था ये, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या है आपका, मैक्सिको, यूएसए, ठीक है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, इनके बीच यहाँ पर जो रेखा वो बिल्कुल सीधी है, और ये अपने आप में एक संपन्न महाद्वीप है, विकसित महाद्वीप है, ठीक है। और मैं अगर इसकी बात करूं, यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी रेखा, 49वीं समांतर रेखा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन बता रहा हूं, एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ये इनके बीच क्या है, यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं, इसमें नहीं था, ये समांतर रेखा है, ठीक है, समांतर रेखा है। और अगर मैं आपसे बात करूँ, इनके बीच सबसे शांत विश्व की रेखा है, ठीक है, क्योंकि ये कभी झगड़ा नहीं करते, सीधी रेखा है, ठीक है, और अपने आप में आत्मनिर्भर संपन्न है, ठीक है, हर चीज़ में ये निपुण है, मतलब हर चीज़ में विकसित हैं ये देश दोनों, यूएसए और कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा, ये याद रखना, ठीक है। और यूएसए की आपको पता ही होगी, और 49वीं डिग्री इनके बीचों बीच है, कतई क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैक्सिको चांदी के लिए सर्वाधिक, ठीक, ये देश भी याद रखने हैं आपको। आपको ये पता है सब, इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, बता सकता है कोई? रूस। रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को को 5 बंदरगाहों का शहर कहा जाता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। और दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा देश कनाडा, जिसकी राजधानी ओटावा, तो इसका ओटा भी नहीं है कोई, ठीक है। कागज के लिए
सर्वप्रथम मतलब विश्व में पहला स्थान है। ठीक है जी। तो मैं तो क्वेश्चन लिख ही रहे यार, मैं वैसे ही फिर भी उन्हें ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ लिखूंगा ही उनको। तो ठीक है, सारी चीज़ बता के ही चल रहा हूँ। आपको खुश हो जाना चाहिए। अब तो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है क्वेश्चन की, फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, मत करो। शिकागो क्या है? शिकागो क्या है? ये रेलवे जंक्शन है। ठीक है, शिकागो क्या है? रेलवे जंक्शन है। और कैसा जंक्शन है? सबसे बड़ा है या कैसा है? ठीक है जी, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। ठीक है, कौन? शिकागो। फिल्म उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स। ठीक है, याद रखना इसको। कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स जो हॉलीवुड के यानी फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स जलप्रपात भी है, याद रखना इस बात को। और मैं आपसे बात करूं, सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? कहाँ पर है बताओगे आप? सिलिकॉन वैली भी यहीं पर है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए। ठीक है, याद रहेगी ये चीज़। और अगर मैं इसमें बात करूं, मैक्सिको चांदी, अभी मैंने बता दिया था पहले ही। ठीक है, मैक्सिको में सर्वाधिक चांदी होती है। ठीक है, मैक्सिको में सर्वाधिक चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी। ठीक है, और चांदी सर्वाधिक क्या होता है? चांदी विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक कुचालक होता है, यानी गुड कंडक्टर होता है। इंग्लिश भी बोल रहे हैं हम थोड़ी सी। ठीक है, रेड इंडियन, वो चीज़ मैंने सबसे पहले ही बता दी थी आपको, किस लिए रेड इंडियन कहा गया। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। उत्तरी अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है जी, बोल तो रही हूँ, लिख हूँ कैसा ही भी। ठीक है, इग्लू क्या है? अब देखो मैं बता दूं आपको, इसमें बहुत टाइम लगता है मुझे समझाने में अगर वैसे बता दें, लेकिन आपके स्तर पर अगर मैं बात करूं इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इग्लू क्या है? इग्लू जो है वहाँ के बर्फ़ के लोग, जो ग्रीनलैंड है, यानी जो कनाडा है और ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो था ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। इंडोनेशिया तो द्वीप समूह है, लेकिन ये द्वीप जो ग्रीनलैंड है। अगर दूसरा पूछे ग्रीनलैंड ऑप्शन में, वो न्यूगिनी होता है। टॉरेंस जलसंधि न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। बॉस जलसंधि कि तस्मान और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, और वे सब कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, मुझे बहुत तरीके से, ठीक है, डिटेल में बताना, लेकिन मैं फिर भी कंजूसी कर रहा हूँ। ठीक है, वरना मन तो ऐसा कर रहा हूँ पूरा ही खोल दूँ। ठीक, तो आपको यहाँ पर याद रखना, इग्लू जो है उनके जो बर्फ़ के घर है उनको कहा जाता है। वैसे यहाँ तक भी मुझे बात खत्म कर देनी चाहिए। बर्फ़ के जो घर हैं उनके, और ये सबसे सिंसियर जनजाति होती है। ठीक है, यहाँ की जो होती है कैसी होती है? सबसे सिंसियर जनजाति होती है। ठीक है, इसकी हाइट लगभग 4-4.5 फुट होती है। और ये कम से कम कितने केला खाती है आपको पता है? हम 4 जने भी नहीं खा सकते उसको। 50-60 केला एक आदमी खा जा, छोटो पेट हो, पता नहीं कैसे खा जा। ठीक है, और अपने कार्य के प्रति बहुत सिंसियर होती है। पेड़ पे भी नहीं चढ़ जा फुदक के एकदम। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। सोने की सबसे बड़ी खान क्या? और भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जा? आज बता सको? कर्नाटक में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पाया जा? कालगुर्डी और कुलगाड़ी 2 खाने हैं। ठीक है, सोने की, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, हीरा मध्य प्रदेश में पाया जा, टेंशन मत लो, कभी खुश रहो। ठीक है, संसार में सोने की सबसे बड़ी खान, तो मैं भारी कैसे हो रहा हो? संसार में सबसे बड़ी सोने की खान, ठीक है, ओंटारियो। ठीक है जी। क्यूबेक, क्यूबेक जो है देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है। ठीक है, देश के अंदर देश का, यहाँ पर क्या फ्रेंच भाषा में लिखने में मुझे थोड़ा आलस लगता है। मैं लिखता कम हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ, पढ़ता ज़्यादा हूँ। ठीक है, जब भी तो राइटिंग गंदी है, समझ जाना चाहिए आपको। तो ठीक है, राइटिंग क्योंकि लिखने से बचता हूँ हमेशा, माइंड में रखो आप भी, लिखने का यूज कम करो। फ्रेंच भाषा का, ठीक है जी, फ्रेंच भाषा वाला देश है और इसको देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। टॉर्नेडो, हरिकेन, ये क्या है? ये जो अमेरिका यानी यूएसए के, जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी और पूर्वी तट पर चलने वाले जो चक्रवात हैं उनको टॉर्नेडो और हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, बात खत्म, क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, लिख लिया होगा सबने। ठीक है, बोल रहा हूँ मैं। डेट्राइट कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी, किसके लिए? कार उद्योग के लिए। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कागज के लिए, कनाडा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन दे दूं कनाडा से, रेपसीड बता देना क्या क्या कनाडा के बारे में, रेपसीड क्या है। ठीक है, और
और एक और क्वेश्चन दे दूं आपको मज़ेदार, जो एग्जाम में पूछे जाता है, यहाँ की जो गुप्तचर संस्था है ना यूएसए की, वो बताना ना, ठीक है, CIA और FBI, ठीक है। मैं बार बार बताता भी चल रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, कति खुश रहो, अब तो मौज आ रही होंगी तुम्हारी, ठीक है, इतनी अच्छी जीके मिल रही है प्रैक्टिस करने को। कागज़, ठीक है, इसकी राजधानी ओटावा, ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और मैं बात करूँ क्यूबेक, क्यूबा द्वीप जो है, ये क्या है, यहाँ पर गन्ना बहुत अधिक होता है। जब यहाँ कहीं पर गन्ना अधिक होगा, चीनी भी अधिक होगी, चीनी का कटोरा भी फिर उसे ही कहा जाएगा। यूँ ना कहो कटोरा लेकर डोले हैं सब चीनी के, इसलिए नहीं कहा जाता, क्योंकि चीनी क्या वहाँ पर गन्ना बहुत अधिक होता है। ब्राज़ील में होता है वैसे सर्वाधिक, लेकिन यहाँ पर इस स्तर पर अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो यहाँ पर होता है, ठीक है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के, अगर ब्राज़ील की बात है कि कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है, ठीक है, सर्वाधिक सांप वहीं पर पाए जाते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। क्यूबेक द्वीप जो चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक गन्ना उत्तरी अमेरिका। क्लियर होगी बात। बूटे की खान यूएसए में किसके लिए, तांबे के लिए, ठीक है, तांबा, कॉपर, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं वुड बुफेलो नेशनल पार्क कनाडा में विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है, विश्व का ना, पता हो बिल्कुल, ठीक है, पता तो है तुम्हें थोड़ा बहुत था। वुड बुफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है और विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। ठीक है जी। अब मैं बात करूं सेंट लॉरेंस, ये क्या झीलों से मिलकर, क्या झीलों से मिलकर सबसे लंबा जलमार्ग आंतरिक जलमार्ग बनाती है, याद रहेगी बात। सेंट लॉरेंस जो है झीलों से मिलकर सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। अगर मैं इसमें बात करूं, देखो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, दिख रहा हो उत्तरी अमेरिका, दिख रहा हो, कौन दिख रहा हो, ये उत्तरी अमेरिका था, ठीक है जी। इधर क्या था आपका, ग्रीनलैंड था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक बार IAS में पूछा था ग्रीनलैंड से ही क्वेश्चन कि ग्रीनलैंड किसके अधीन आता है, ठीक है। ये क्या, ग्रीनलैंड कनाडा है यहाँ पे, तो लोग कनाडा लगा के आ गए थे, ये कनाडा डेनमार्क के अधीन आता है, ये क्वेश्चन भी आप याद रख लेना, ठीक है, डेनमार्क के अधीन आता है ग्रीनलैंड, याद रहेगी। यहाँ पर क्या है, और एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ से, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये पॉइंट जरूर याद रखना आप, ठीक है, कौन सा वाला, ये जो 49वीं डिग्री समांतर रेखा, कभी कभी क्वेश्चन इंटरेस्टेड बन जाता है, विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा किन देशों के बीच है, तो यूएसए और कनाडा के बीच है, याद रख लेना इस चीज़ को। मैक्सिको चांदी उत्पादक देश है, ठीक है। और क्या याद करोगे आप, बता देना, क्योंकि मैं तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन और बता सकता हूँ, जितने बताए नहीं उनसे भी ज़्यादा बता सकता हूँ गारंटी के साथ, ठीक है। बस मेरी आपसे एक आशा छोटी सी, 30 दिन में ना करा दूँ गारंटी, बस सपोर्ट कर दो भाई, ये थोड़ा सा कितना, खूब तो शेयर करो, लाइक बिल्कुल मत करो, अनसब्सक्राइब कर दो, मतलब उल्टा करो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरी गैल गरीब आदमी, ठीक है। अब यूँ तो कहिए मत, मेहनत कर रहे हैं हम भी, ठीक है भाई। तो मेरा यही एक वो है आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, देखो एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में, मैं ना तो कोई पैसा यूट्यूब फलाना कुछ भी नहीं है, मुझे तो मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, पूरी रात पढ़वा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी पढ़ा दूँगा नॉन स्टॉप, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ एक बात आपसे, आप चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब मारो, देखते नहीं, लाइक करो, तुरंत फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टा सब पे शेयर कर दो, ठीक है। तब लट्ठी न गड़ जाया करते ही फिर तो। जय हिंद जय भारत।